आज से कई साल पहले शहर से बहुत दूर एक पहाड़ी पर एक पुरानी विशाल हवेली थी। लोग उसे अकेली हवेली कहते थे क्योंकि वो हमेशा सुनसान रहती थी और किसी ने कभी भी उसमें रहने की हिम्मत नहीं की थी। कहानियां थी कि उस हवेली में एक महिला की आत्मा भटकती है जिसे प्यार में धोखा मिला था और उसने वहीं आत्महत्या कर ली थी। एक दिन राहुल नाम का एक युवक जो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, अपने दोस्तों के साथ शर्त लगा बैठा कि वो उस हवेली में एक रात बिताएगा। उसके दोस्तों ने उसे बहुत रोका, लेकिन राहुल अपनी जिद पर अड़ा रहा। शाम ढलते ही राहुल उस हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली का दरवाजा चीखते हुए खुला और अंदर से एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। अंदर घना अंधेरा था और धूल की मोटी परत हर चीज पर जमी हुई थी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। राहुल ने अपनी टॉर्च जलाई और हवेली के मुख्य हॉल में कदम रखा। हॉल में एक पुराना पियानो रखा था जिसकी चाबियां टूटी हुई थीं। अचानक पियानो से एक धीमी उदास धुन बजने लगी। राहुल घबरा गया, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ हवा का कमाल होगा। वो आगे बढ़ा और ऊपर सीढ़ियों की ओर जाने लगा। सीढ़ियां लकड़ी की बनी थी और उन पर कदम रखते ही चरमर की आवाज आने लगी। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही उसे एक कमरे से हल्की रोशनी आती दिखी। राहुल ने हिम्मत करके उस कमरे का दरवाजा खोला। कमरे के अंदर एक पुराना झूमर टिमटिमा रहा था और कमरे के बीच में एक पुरानी कुर्सी पर एक महिला की परछाई बैठी थी। उसकी पीठ राहुल की तरफ थी। राहुल का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? परछाई धीरे धीरे मुड़ी। उसकी आंखें नहीं थीं, बस दो खाली गहरी गुफाएं थीं। उसका चेहरा बेहद उदास और मुरझाया हुआ था। वह धीरे से उठी और राहुल की ओर बढ़ने लगी। कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई और राहुल को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़ रही हो। उस महिला की आवाज इतनी धीमी और दर्द भरी थी कि राहुल को लगा जैसे वो उसके कानों में नहीं, बल्कि सीधे उसके दिमाग में गूंज रही हो। तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरा इंतजार बहुत लंबा था। राहुल बुरी तरह डर गया। वो तुरंत पीछे मुड़ा और सीढ़ियों की ओर भागा। वो जितनी तेजी से हो सकता था नीचे उतरा और मुख्य दरवाजे की ओर लपका। दरवाजा अब भी बंद था और उसने उसे खोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। पीछे से उसे उस महिला की धीमी ठंडी सांसों की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा। वो परछाई अब उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसकी खाली आंखें राहुल को घूर रही थीं। अगली सुबह जब राहुल के दोस्त हवेली के बाहर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। अंदर कोई नहीं था। राहुल का फोन और उसकी टॉर्च जमीन पर पड़े थे। राहुल कभी नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी उस हवेली में भटकती है, उस अकेली महिला की